आज हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक। When light travel from air to any transparent medium, जब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, किससे जाती है? एयर से, एयर या फिर वैक्यूम में से। जब हमारी लाइट कहां जाती है? किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, then refractive index of medium with respect to air is called its absolute refractive index। तब हमारा क्या होता है कि एयर के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू कितना होता है? C अपॉन बी। C क्या है? प्रकाश का वेग किसमें? वायु में। और B क्या है? प्रकाश का वेग किसमें? माध्यम में, यानी कि मीडियम में। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट मीडियम है वो हमारी क्या है? यहाँ पे एयर या वैक्यूम, और सेकंड क्या है हमारा? कोई मीडियम हो सकता है ट्रांसपेरेंट। तो इसमें फर्स्ट हमारा एयर रहेगा या फिर वैक्यूम, और सेकंड क्या रहेगा? कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इसका क्या बनेगा? जब लाइट हमारी कैसे जाएगी? एयर से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, तब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसका होगा? मीडियम का, यानी कि माध्यम का। किसके सापेक्ष? यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो इसमें ऊपर क्या आएगा? प्रकाश का वेग, और नीचे क्या आएगा? प्रकाश का वेग किसमें? एयर में। और नीचे क्या आएगा? प्रकाश का वेग माध्यम में, मीडियम में, माध्यम या मीडियम में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट हमारा हमेशा क्या रहेगा? जो हमारी लाइट ट्रेवल करेगी वो किसमें करेगी? एयर में। और किससे जाएगी? एयर से मीडियम में जाएगी। अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए फर्स्ट मीडियम टू इट्स स्पीड इन ए सेकेंड मीडियम। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट मीडियम होता है और सेकेंड भी कोई मीडियम होता है। इसमें फर्स्ट ये नहीं है कि आपका एयर ही हो या वैक्यूम हो, यहाँ पे कोई भी मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है फर्स्ट, और सेकंड वाला भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? रिलेटिव में क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या होता है हमारा? सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है कि द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए फर्स्ट मीडियम। लाइट कहां जाती है? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है। फर्स्ट मीडियम कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, सेकंड भी कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। तो फर्स्ट मीडियम जैसे हमारा क्या ले लें हम? ग्लास, मतलब कांच। सेकंड क्या ले लें हमने? वाटर। तो अगर ग्लास से वाटर में जाएगी तब हमारा कौन सा बनेगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब इसमें क्या होगा? 1 and 2। एन क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? किसका है? सेकंड मीडियम का। किसके? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम n21 भी लिख सकते हैं और n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट सेकंड। तो जब पहले मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में हमारी लाइट जाती है तो क्या होता है? 1 and 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। अब हम इसके आगे देखते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। देखिए, सबसे पहले एक कंडीशन समझिए। जब भी कोई प्रकाश किरण यानी कि लाइट डेंसर यानी कि सघन माध्यम से रेयर मतलब विरल माध्यम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हटती है। क्या होती है? दूर हटती जाती है। जैसे ये हमारी कोई लाइट रे है ये, तब ये क्या करेगी? सीधी ना जाके थोड़ी दूर हटेगी। हमने क्या किया? इसको थोड़ा और बढ़ाया, इसके एंगल को, तो ये और थोड़ा दूर भागेगी, और बढ़ाया तब ये थोड़ा और भागी, यहां पर आ गई। जैसे ये यहां आती है, इसका अपवर्तन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तब ये एंगल हमारा क्या कहलाता है? C, यानी कि क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। तो हमारी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज
फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यानी कि जब भी लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाएगी, यानी कि सघन से विरल में जाएगी, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इसका आपतन कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। जबकि हमारा रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जैसे ही 90 डिग्री होगा तब इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारी कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये क्या है हमारा सघन माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई, आई की जगह हमारा यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, और साइन आर, आर की जगह हमारा एंगल कितना है सी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन सी ऐसे ही म्यू इज इक्वल टू, तब हमारा इसका ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका है, डेंसर का। अब आता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, जब हमारा यहां पे ये एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल है, और ये कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, लेकिन जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी इसका एंगल को बढ़ाएंगे, जैसे ही ये बढ़ाएंगे, ये लाइट हमारी इसी मीडियम में वापस लौट आएगी, जिस मीडियम से जाती है उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। तब हम इसको क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड, जैसे ही हमने थोड़ा इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, द क्रिटिकल एंगल, कौन से को, क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया, देन लाइट रे कम्स बैक, लाइट कम्स बैक, वापस आ गई इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इंटरफेस, यानी कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तब हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि इसमें कंडीशन क्या है कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है उससे इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब इसकी कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, कि जो हमारी लाइट जाएगी वो हमेशा डेंसर से रेयर में, यानी कि सघन से विरल में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, कि इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से थोड़ी ज्यादा होना चाहिए, थोड़ी सी इंसिडेंस एंगल जो होता है इसकी वैल्यू थोड़ी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और जो हमारा डायमंड होता है हीरा, वो चमकता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है।